ये फरमाइएगा कि अभी कमांडर जो राइज सऊदी फोर्सेस हैं, लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन साउद, उन्होंने जीएचक्यू में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात की है और खित्ते की सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन जो है उसके बढ़ाने के हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ है। तो जो पाकिस्तान और सऊदीया का दिफाई मुआहदा हुआ, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मुलाकात है ये इसमें मजीद बढ़ोतरी में कितनी मावन साबित होगी? देखिए, पहले एक तो ये जो मुलाकातें हो रही हैं या जहाँ पे हमारी इस पूरे मार्के को पढ़ा जा रहा है, जहाँ पे एयरफोर्स ने जो किया उसको केस स्टडी के तौर पे पढ़ा जा रहा है। पहली बात तो ये कि ये सिर्फ ट्रंप साहब की तस्दीक नहीं है कि हमने गिराए हैं, ये इन सब मुल्कों की जो हमारे पास आ रहे हैं, जैसे सऊदीया ने दिफाई मुआहदा किया है, जैसे और भी, जैसे इवन इस मार्के के बाद चाइना के लोग हमारे पास आए कि सामान तो हमारा है, ये आपने किया क्या इसके साथ। तो ये सारी चीजें एक तो वैलिडेट करती हैं कि हमने जो किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने वाकई किया है। हमने किसी अमेरिका इंडियन एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल की तरह 5 महीने के बाद उठ के कोई बयान नहीं दिया। अभी भी आपने देखा होगा कि अभी जो परसों ग्रेजुएशन परेड हुई है असगर खान अकेडमी रसालपुर में, वहां ने एयर चीफ मार्शल ने खुल के आके ओपनली सारी दुनिया के सामने बताया कि हमने क्या कहा। और उन्होंने ये भी बताया कि ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इनकी और नेवल चीफ इनकी एक कंबाइंड एक सिनर्जी के साथ मिलकर तीनों फोर्सेस ने किया है। तो ये जो विजिट्स है इस तरह की आ रही हैं, मैं समझता हूं कि इसमें हमें फायदा होगा। हम अपना, लेट मी टेल यू कि हम बहुत ज्यादा इंडिजिनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल सर, हमें यकीनी तौर पे फायदा होगा। भारत इस वक्त निहायत परेशानी में मुब्तला है। जिस तरह से हमारे फौजी अफसरान के अहदों में जो है तोसी दी जा रही है मुद्दत मुलाजमत में, फिर ये सऊदी फोर्सेस के कमांडर का पाकिस्तान आना और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात करना, फिर हमारा एक दिफाई मुआहदा सऊदी अरब के साथ हुआ है। तो भारत के लिए तो इस वक्त बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अब रूसी सदर पुतिन का दौरा है भारत का मकसद दिफा और तिजारती ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाना जो है वो बताया जा रहा है। तो क्या समझते हैं, रूस और भारत के ताल्लुकात में इवन अमेरिका की तरफ से प्रेशर भी था, लेकिन उसके बावजूद ये जो दौरा है इसको आप किस तरह से देखते हैं? भारत अब आगे जाके रूस से क्या मदद ले सकता है? देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये सारी चीजें चलती हैं। अगर कहीं दो मुल्कों की जंग होती है, कुछ शिकस्त होती है, दूसरे को फतह होती है, उसका एक इम्पैक्ट जरूर होता है। लेकिन उसकी वजह से को जिस दूसरे मुल्क जो देखे वो जो भी है, वो भारत बहुत बड़ी मार्केट है, बेशक वो गुर्बत से भरे हुए अरब लोगों की मार्केट है, लेकिन वो एक मार्केट है, उनके अपनी ताल्लुकात हैं। और जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो डेस्परेशन है, जो मोदी और इंडिया चाहता है, वो है कि उनको लेटेस्ट चाहिए, वो बल्कि वो जिसको कहते हैं ना कस्टम मेड, कस्टमाइड, अपने लिए वो बनवाना चाहते हैं, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाना चाहते हैं। रशिया ने इनको पहले भी ऑफर की थी। तो ये डेस्परेशन बुनियादी तौर पे इंडिया की तरफ से है। और बाकी रही बात रशिया की, तो रशिया ने तो सामान बनाना है तो बेचना है। आपने देखा होगा कि J-35 की जो है उसकी J-35 की इनको ऑफर हुई है अमेरिका की तरफ से, लेकिन वो शायद रिलक्टेंट हैं कि उनका जो आफ्टर सेल सर्विस कोई अच्छी नहीं होती अमेरिकियों की। तो आई थिंक ये दिफाई मुआहदा तो नहीं होगा, लेकिन दिफाई चीज़ें खरीदना उनका हक है। भाई खरीदें, आप खरीदें, हम इंशाल्लाह ताला जरूरत पड़ी तो हम उसका बंदोबस्त कर लेंगे। लेकिन अमेरिका के साथ भी इनके बड़े मुआहदे भारत के हो रहे थे, तो आपको लगता है कि ट्रंप अलाउ करेगा इनको? ट्रंप ने तो धमकियां भी दी थी कि असलहा और तेल ना खरीदे भारत रूस से। अच्छा सर, इस पे एयर मार्शल साहब जरा इस पे एयर मार्शल साहब जरा इसमें मेरा सवाल भी शामिल कर लें। गुजारिश ये है कि इंडिया ने इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया को चैलेंज करके जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें रूस के सदर को अपने यहाँ बुलाया। अब उसकी बुनियादी वजह यह है कि फिर वही गुजारिश करूंगा कि जो दबरकुट उन्हें लगी उसमें उनका S-400 तो तबाह हो गया। अब खबरें ये हैं कि वो S-500 लेना चाहते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि अगर वो जिस तरह से ज़ैनब आपसे पूछ रही थी प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से, तो क्या आप ये नहीं समझते कि इंडिया का ये जो तर्ज अमल है इससे प्रेसिडेंट ट्रंप तो उनके जो साथी हैं वो सब मजीद नाराज भी होंगे? तो इस सारे सिनेरियो को आप किस नजर से देखते हैं?
इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में या रिलेशंस में ये चीजें बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, इससे ज्यादा फ्लेक्सिबल कुछ होता ही नहीं है। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा कि चाइना के साथ टैरिफ के ऊपर ट्रंप साहब ने क्या कहा, कितना शोर मचाया था, तो फिर क्या हुआ, एक ही रात में उन्होंने टैरिफ कम करके 10% कर दिया। और अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि चाइना से उन्होंने जो ये स्पेशल मिनरल्स हैं इनके लेने का सौदा भी कर लिया है। ये मार्केट है, यहाँ पे हर कोई अपना माल बेचना चाहता है। और हाँ, लेकिन वो जरूर सोचता है कि हमने जिसको माल बेचा कल को इसको इस्तेमाल करते हुए इसका इनके इस्तेमाल करने वाले इसको कैसे इस्तेमाल करके उनकी इज्जत बनेगी या बिगड़ेगी, ये वो जरूर देखते हैं। तो लेकिन एंड ऑफ द डे ये ट्रेड है बिटवीन द कंट्रीज। अमेरिका की जो सबसे बड़ी उनकी एक इंडस्ट्री है वो उनकी डिफेंस इंडस्ट्री है, उन्होंने अपना सामान बेचना है। चाइना ने S-400 दिया, और मैं फिर कहूंगा कि S-400 दुनिया का बेहतरीन सिस्टम है, लेकिन उस बेहतरीन को हमारे बेहतर पायलट्स ने, हमारी बेहतर स्ट्रेटेजी ने उसका जो हाल किया, तो S-500 आएगा तो इंशाल्लाह हम उसको भी देख लेंगे इंशाल्लाह ताला, वो है ना इंशाल्लाह। अच्छा सर, द इकोनॉमिस्ट ने फिर ये इंकशाफ किया कि जो मई में पाकिस्तान से मार खाने के बाद इंडिया ने जंगी टेक्नोलॉजी सनत में तेजी से तरक्की करना शुरू की और भारत की जानब से $5 अरब की इमरजेंसी जंगी खरीदारी की जा रही है। तो आप बीइंग आर्मी मैन, एक्स सोल्जर, ये क्या समझते हैं कि इतनी उसे किस चीज की है, उसको वो अपनी बेइज्जती जो है वो नहीं टिकने दे रही, या वो क्यों इतनी तैयारियां कर रहा है, किसने दबाव में लाना चाहता है? क्योंकि पाकिस्तान तो अब माशाल्लाह उसके दबाव में नहीं आता। जहां तक मैं समझता हूँ ये इंडिजिनाइजेशन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे ब्रह्मोस भी उन्होंने रशिया के साथ मिलकर बनाया, कुछ और चीजें भी उनके साथ मिलकर बनाई है। तो जहां तक मैंने न्यूज से देखा है और जो मैं फील करता हूँ, ये इंडिजिनस चीजें बनाने, इंडिजिनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें इनके जो स्टार्टअप्स हैं उनको बहुत ज्यादा उसके ऊपर ये जोर दे रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं, ताकि इनके अपने ही अंदर मुल्क के अंदर वो सारी चीजें बना सकते हैं, ताकि इनकी रिलायबिलिटी जो है रहे। तो बस मेरी इनको यही मशवरा है कि बनाते हुए देख लेना कि आप वैसी चीजें मत बनाइए जैसे आपने तेजस बनाया था, जिसको 40 साल हो गए बनाते हुए, और फिर तेजस का फिर वो आप ही कहते होते हैं जो गिदड़कोट लगी, बाकी जरा फेल की, तो वो तेजस बेचारा क्या करेगा। तो मैं एट द सेम टाइम आपको बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी फोर्सेस, और ख़ास तौर पे एयरफोर्स का, तो मैं एज अ विटनेस कह सकता हूँ कि हम भी स्टार्टअप्स को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें जो कुछ अर्सा पहले 52% पाकिस्तान में बनती थी और 48% कहीं और बनती थी, अब इंशाल्लाह विद इन कपल ऑफ ईयर 3 इयर्स वो सारी 100% पाकिस्तान में बनने लग जाएंगी, क्योंकि हमने अपनी परफॉर्मेंस से उन चीज़ों की मार्केट बना दी है। बिल्कुल, हमने उन हथियारों की और तैयारों की मार्केट बनाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब, दिफाई तज्जियाकार, हमारे साथ मौजूद थे।